हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा एंड वेलकम टू टेक्सन प्लस लर्निंग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक कंप्लीट गूगल सर्च एआई एजेंट को यूजिंग पाइथन, LangChain एंड OpenAI LLM मॉडल्स। Apart from it, we will also discuss the difference between AI agents and normal LLM models, right? कि AI agents जो हैं वो LLM models से क्यों better हैं and why all the companies are building their own AI agents from scratch. So I hope you are excited to build it. If yes, then let's start. तो हम सबसे पहले गूगल पे चलते हैं और सर्च करते हैं what is AI agent. So Google says AI agents are autonomous software programs that use AI, typically LLMs, large language models, right, to basically reason, plan and take actions to achieve specific goals with minimal human supervisions, right? Unlike passive AI assistants, agents use tools, they basically use tools, browsers, APIs and maintain memory and break complex tasks into subtasks. काफी लॉन्ग एंड काफी हैवी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसको सिंपल में समझते हैं, ठीक है? तो ऐसे करते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट वी हैव LLMs, राइट? हम सभी को मालूम है कि हमारे पास क्या है, LLMs हैं, ठीक है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो जितने भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हो, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और क्लॉड, एंड्रोपिक, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, दी ऑल आर LLMs, राइट? ओके, अब LLMs क्या करते हैं? जब भी कोई यूजर LLM को कोई टेक्स्ट में इनपुट देता है या कोई क्वेश्चन करता है, LLM बेस्ड ऑन द यूजर क्वेश्चन हमें आंसर जनरेट करके देते हैं। आप बोल सकते हो टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं, राइट? बट द प्रॉब्लम विथ LLMs आर कि LLMs टेक्स्ट जनरेट करने के अलावा कोई दूसरा टास्क नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि क्या LLM हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं? कि हमने कहा कि कोई क्वेश्चन का आंसर आप गूगल से जाके सर्च करके दो, नहीं कर सकते, ठीक है? और इवन यदि हमने कहा कि क्या वो हमारे फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी LLM मॉडल्स हैं वो यूजर के क्वेश्चन का आंसर हमें बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म में केवल जनरेट करके दे सकते हैं, इवन बेस्ड ऑन द प्री ट्रेन्ड डेटा। जितने भी डेटा पर LLM मॉडल्स को ट्रेन किया गया होगा उसी डेटा के बेस पर हमें आंसर जनरेट करके दे पाएंगे, बट उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा टास्क करने की या कुछ टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूजर ने LLM को क्वेश्चन दिया दैट आई वांट टू बुक अ मूवी टिकट, राइट? तो LLMs जो है वो यूजर को ये तो बता पाएंगे कि मूवी की टिकट बुक कैसे करनी है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बट वो आपके लिए मूवी की टिकट बुक करके नहीं दे पाएंगे, राइट? बिकॉज दे डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस एनी वेबसाइट, एनी URL और इवन इंटरनेट। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? ओके, फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हम अपने LLMs को कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग टूल्स। अब टूल्स क्या होते हैं समझते हैं अपन। देखो, हम क्या करेंगे, अपने LLM को, या हम ऐसा कह सकते हैं, LLM से मल्टीपल टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? सो नाउ दिस 3 टूल्स वी कनेक्टेड, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल, हमने कहा ये हमारा हो गया गूगल सर्च का टूल, ठीक है? दिस इज माई DB टूल एंड दिस इज माई व्हाट वी कैन से वेदर टूल। अभी ये टूल्स क्या हैं? सो बेसिकली टूल्स आर नथिंग बट योर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंक्शंस हैं। मतलब आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना AI एजेंट बिल्ड करना चाह रहे हो, अपनी AI एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं, उन्हीं फंक्शंस को हम एज अ टूल अपने LLMs को प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कौन सी लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं? पाइथन यूज करने वाले हैं। तो पाइथन के जो हम नॉर्मल फंक्शंस डिफाइन करते हैं, उन्हीं फंक्शंस को हम एज अ टूल प्रोवाइड कर सकते हैं टू माई LLMs। परफेक्टली फाइन, ठीक है? तो LLM क्या करते हैं, जब भी यूजर कोई क्वेश्चन करता है, मान लो यूजर ने क्वेश्चन किया टेम्परेचर इन भोपाल, राइट? सो जब भी यूजर कोई क्वेश्चन करेगा, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन LLMs ये डिसाइड करेंगी कि क्या उस क्वेश्चन का आंसर फर्स्टली वो खुद के प्री ट्रेन्ड डेटा या प्री ट्रेन्ड नॉलेज से दे सकते नहीं दे सकते। इफ LLMs फील्स कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का आंसर LLM के खुद के इंटरनल ट्रेन्ड नॉलेज में नहीं है या इंफॉर्मेशन में नहीं है, देन दे विल लुक फॉर डिफरेंट टूल्स। क्या हमने अपने LLMs को कोई भी ऐसा टूल असाइन किया है जिस टूल के पास कैपेबिलिटी हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को जनरेट करने की? तो यहां पे मेरे पास कितने टूल्स हैं? गूगल का है, DB का है, वेदर का है। तो यहां पर LLM को समझ में आएगा कि ओके, समवन इज आस्किंग फॉर वेदर डिटेल। तो LLM क्या करेंगे, अपने थ्रू या अपने कनेक्शन के थ्रू अपने वो वेदर टूल को कॉल कर देंगे।
अब वेदर टूल को कॉल करेंगे तो वो डिटेल भी पास करेंगे जो भी उस वेदर टूल को चाहिए या उस फंक्शन को चाहिए, ठीक है। एंड वेदर टूल क्या करेगा, जैसे ही अपना आंसर या अपना रिस्पॉन्स प्रोसेस कर देगा, फाइनल आंसर अपने एलएलएम को प्रोवाइड भी कर देगा। सो नाउ एलएलएम ने क्या किया, यूजर का क्वेश्चन समझा, वेदर टूल को कॉल किया, वेदर टूल ने आंसर फाइनली एलएलएम को दिया, एंड आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम टूल्स, एलएलएम हमें फाइनल आंसर जनरेट करके भी देगा, राइट। एंड जो पूरी प्रोसेस है कि यूजर क्वेश्चन बी प्रॉम्प्ट्स, LLM एंड कनेक्टिंग विद टूल्स, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं AI एजेंट। एक ऐसा सिस्टम जहां पर LLMs के पास कैपेबिलिटीज हैं डिफरेंट टूल्स को कॉल करने की, राइट। ओके, सिमिलरली यदि हम DB टास्क बोलेंगे तो DB का हम टूल कॉल कर रहा होगा हमारा एजेंट, और DB के रिस्पॉन्स के बेस पे फाइनल आंसर जनरेट करके दे रहा होगा। ओके, एंड हम क्या बिल्ड करने वाले हैं, हम बिल्ड करने वाले हैं एक गूगल सर्च का AI एजेंट, मतलब एक ऐसा एजेंट जो यूजर की क्वेरीज को या तो बेस्ड ऑन द प्री ट्रेन्ड डेटा या फिर गूगल पे जाके सर्च करके हमें फाइनल आंसर जनरेट करके देगा, राइट। और हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली तो हम यूज करने वाले हैं LangChain फ्रेमवर्क, व्हिच इज अमेजिंग फ्रेमवर्क वी हैव इन पाइथन, एंड अपार्ट फ्रॉम इट गूगल सर्च APIs। सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू बिल्ड इट। इफ यस देन लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले अपने टर्मिनल पे चलते हैं और हम यहाँ से जंप करेंगे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, एंड इनसाइड डॉक्यूमेंट फोल्डर हमारे पास एक फोल्डर है GenAI और यू कैन से AI एजेंट्स, ठीक है। एंड इस फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, मेक डायरेक्टरी गूगल सर्च एजेंट। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और इस फोल्डर को हम अपने VS कोड में ओपन भी कर लेते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो बेसिकली हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक हम क्रिएट करेंगे .env फाइल्स। यानी फाइल्स हम क्या स्टोर करने वाले हैं, अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल API कीज एंड ऑल अदर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्मिनल ओपन करते हैं एंड हम एक क्रिएट करेंगे वर्चुअल एनवायरमेंट। सो वर्चुअल एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, python-m venv देन env। आप इस वेरिएबल का नाम, अपने एनवायरमेंट का नेम कुछ भी दे सकते हो। अभी हम क्या दे रहे हैं, env। I think it's just error, or you can say keyboard error. No. Okay, run this command. Can you see this? We have this virtual environment ready. Let's activate it. हम इसे activate भी कर लेते हैं। Source, env, win and activate. ठीक है? Okay. तो हमारा virtual environment activate हो चुका है। Next we need to install some packages. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक requirement file create कर लेंगे, ठीक है, for future use as well. requirements.txt and here we will store all my dependencies. अब हमें क्या क्या चाहिए हमारे अपने एजेंट को बिल्ड करने के लिए, what we need exactly, so we need LangChain। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले चाहिए LangChain। आफ्टर दैट we need LangChain Grok। अब Grok क्या है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। ओके, देन वी नीड .env। .env क्या हेल्प करेगा, .env हेल्प करेगा हमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स को अपने पाइथन कोड के अंदर लोड करने के लिए। ओके, एनीथिंग एल्स वी नीड, नो आई थिंक राइट नाउ। ओके, सो नाउ पिप इंस्टॉल -r requirement.txt फाइल। जब तक ये चलता है अपने गूगल पे चलते हैं और सर्च करते हैं LangChain डॉक्यूमेंटेशन। इसे हम ओपन करते हैं। So basically LangChain है क्या, right? So LangChain is the platform for agent engineering. AI agents like they explain lot of things, but हम ऐसा समझ सकते हैं एक इसको समराइज करके, LangChain बेसिकली एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो हमें GenAI एप्लीकेशंस बिल्ड करने की परमिशन देता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है। एंड LangChain की हेल्प से हम बहुत सारे डिफरेंट LLM मॉडल्स कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज हम AI एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं इन अ सिंपलेस्ट वे एंड इन इवन शॉर्टेस्ट ऑफ लाइन ऑफ द कोड, राइट। ओके, एंड हम साथ में मेमोरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं जहां पर हम हिस्ट्री भी स्टोर करके रख पाएंगे फॉर ऑल द कन्वर्सेशंस जो भी यूजर ने अपने LLM से, अपने चैटबॉट से किए होंगे। ओके, परफेक्ट। नाउ जो हमारा LangChain फ्रेमवर्क है बेसिकली वो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, पाइथन एंड टाइपस्क्रिप्ट, और कैसे जावास्क्रिप्ट। हम किस में बिल्ड कर रहे हैं, अभी पाइथन में बिल्ड कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी चूज्ड पाइथन सेक्शन एंड LangChain in Python is easiest way to start building complete custom agents and applications powered by LLMs, right? Under 10 line of code, you can connect to OpenAI, Anthropic or Google and more LLM models, and LangChain provide a pre-built agent architecture and model integration to help you get started quickly and seamlessly, right? Perfect. Everything is there. Now,
व्हाट वी नीड टू इंस्टॉल फर्स्ट। तो इंस्टॉलेशन क्या बोलते हैं कि पिप इंस्टॉल हाइफन यू LangChain, वी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। देन हम कौन सा LLM मॉडल है, कौन सा LLM कंपनी, प्रोवाइडिंग कंपनी को हम यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यूज करने वाले हैं ग्रॉक को। नाउ बाय ग्रॉक, बिकॉज ग्रॉक हमारे लिए बहुत सारे LLM की APIs फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, या हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल ऑफ लिमिट प्रोवाइड करता है टू कॉल दोस APIs फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ तो हम सर्च करते हैं, किसे सर्च करेंगे? ग्रॉक। इट्स नॉट GROK, ग्रॉक इज AI मॉडल, बट GROQ इज अगेन अ प्रोवाइडर जो हमें LLMs प्रोवाइड नहीं करता। बेसिकली ग्रॉक हमें प्रोवाइड करता है, एक हार्डवेयर कंपनी है जो डिफरेंट LLM मॉडल्स को अपने सिस्टम्स पे रन करती है। ठीक है, ओके। नाउ हम ओपन करते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करते हैं। सो इफ यू नॉट लॉग्ड इन, आप लॉग इन कर सकते हो एंड यू कैन गो ऑन प्लेग्राउंड। आपको फर्स्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, लॉग इन करना होगा। या ऑलरेडी लॉग्ड इन, सो दैट्स व्हाई मैं इस पेज पे जंप कर पाया। नाउ यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यदि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूं, हेलो, एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, आई एम गेटिंग द आंसर, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ओके, हियर इन दिस सेक्शन यू कैन सी कि ग्रॉक के प्लेटफॉर्म के अंदर हम कौन सा LLM मॉडल यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, ग्रॉक हमारे लिए बहुत सारे LLM मॉडल्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हम देखें तो दीज आर नंबर ऑफ LLM मॉडल्स जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग अवर ओन जेनी एप्लीकेशंस। जैसे आप देख सकते हो कौन सा है, GPT-OSS 120B, 120 बिलियन ऑफ पैराम का LLM मॉडल है। दिस इज माई 20 बिलियन पैराम एंड सम अदर्स। तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं एंड आस्क द क्वेश्चन एंड वर्क ऑन इट। ओके, एंड हमें ग्रॉक को यूज करने के लिए चाहिए ग्रॉक की APIs। तो कैसे मिलेगी? क्लिक ऑन दिस API सेक्शन। मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, हम एक नई क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, Google AI एजेंट, डन, एंड सबमिट करते हैं। ठीक है, वंस यू सबमिट इट, ये कुछ टाइम लेगा और आपके लिए एक API की जनरेट करके देगा। एंड मेक श्योर आप डन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक जब तक आप इस API की को कॉपी करके नहीं रख लेते। वंस यू क्लिक ऑन डन, आप इस पर्टिकुलर API की को दोबारा से कॉपी नहीं कर पाओगे, राइट? यू हैव टू आइदर डिलीट इट और आइदर क्रिएट अ न्यू वन। सो वंस पे कॉपी पे क्लिक करते हैं, ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो चुका है। हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स में चलते हैं। ठीक है, एंड एक हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ग्रॉक API की इक्वल्स टू एंड दिस API की वैल्यू। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ एवरीथिंग इज रेडी। यस, हम फिर से LangChain के डॉक पे चलते हैं। ठीक है, हम कौन सा प्रोवाइडर यूज करने वाले हैं? ग्रॉक। कैसे मालूम चलेगा कि विच प्रोवाइडर वी हैव टू यूज और उसके कोड क्या होंगे या कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा? तो LangChain के डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक सेक्शन देखने मिलेगा, दैट इज मॉडल्स। क्लिक करो इस मॉडल्स पे, हम एजेंट्स पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, मॉडल्स पे यदि आप क्लिक करते हो, सो LLMs आर पावरफुल AI टूल्स दैट कैन इंटरप्रेट एंड जनरेट टेक्स्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, ये सब कुछ हमें पता है ऑलरेडी, इसमें कोई नई बात नहीं। ठीक है, यदि आप इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे, देन यू विल गेट कि OpenAI, एंट्रोपिक, एज्योर, गूगल जेमिनी, AWS बेडरॉक, हगिंग फेस एंड बहुत सारे आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड आप स्क्रॉल करोगे, देन हियर वी हैव लॉट ऑफ कोड्स। ठीक है, हम इंटीग्रेशन सेक्शन में चलते हैं, चैट मॉडल्स पे हम क्लिक करते हैं एंड हियर यू विल गेट चैट ग्रॉक। क्लिक करते हैं ग्रॉक पे, यू विल बी ऑन दिस सेक्शन, और ये आपको क्या बता रहा है कि आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, LangChain ग्रॉक, विच वी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, राइट? एंड नाउ हमारे पास एक एनवायरमेंट वेरिएबल होना चाहिए, ग्रॉक API की। सो आई बिलीव हमने उसे भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है, ग्रॉक API की। देन वी आर रेडी टू यूज इट। ओके, परफेक्ट। और कोड कैसे करेंगे वो अपन खुद करके देखते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, app.py। ठीक है, ओके। नाउ क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम .env import load.env एंड load.env को एग्जीक्यूट कर देंगे। वाई वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस फर्स्ट? बिकॉज हमें यदि अपने LLM मॉडल्स को यूज करना है या हमें ग्रॉक को यूज करना है, देन वी नीड ग्रॉक API की, जिसको हमने कहां कॉन्फ़िगर किया है? .env फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर किया है। ओके, नाउ लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम LangChain ग्रॉक। LangChain के अंदर से हमें क्या मिलेगा? एक LangChain ग्रॉक नेम का पैकेज मिलेगा, और यहां से हम इंपोर्ट करेंगे, किसे इंपोर्ट करेंगे? चैट ग्रॉक को। दैट्स अमेजिंग। नाउ क्रिएट LLM इक्वल्स टू चैट ग्रॉक, उसमें हम क्या पास कर देंगे? मॉडल इक्वल्स टू, कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं? अपन अपनी ग्रॉक के डैशबोर्ड पे चलते हैं, डन पे क्लिक करते हैं, प्लेग्राउंड पे चलते हैं। सो वी कैन यूज दिस वन, OpenAI GPT-OSS 120B।
यदि आपको कोई लामा वगैरह यूज करना है, यू कैन चूज इट कि मेटा का मुझे लामा 3.370V यूज करना है, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। कॉपी करते हैं और यहां हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, परफेक्ट। नाउ अभी हमें क्या करना है, माई LLM इज रेडी टू गिव द आंसर। अब जो भी यूजर कोई क्वेश्चन करेगा, LLM मुझे आंसर दे पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्वेरी इक्वल्स टू, क्या कहा हमने, who is PM of India। ओके, लेट्स सी। और क्या करेंगे हम कहेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू LLM डॉट इन्वोक, और इन्वोक में क्या पास कर देंगे, यूजर की क्वेरी। परफेक्ट। एंड फाइनली हम प्रिंट करा देंगे, किसे प्रिंट कराएंगे, रिजल्ट को। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा कोड है, हमने कोई भी ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स कोड नहीं किया अभी तक। ठीक है, कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथन एंड app.py एंड रन करते हैं। आफ्टर सम टाइम यू विल गेट कि मुझे कुछ डेटा देखने मिल पा रहा है। उसमें से जो पहली की उसका नाम क्या है, कंटेंट। कंटेंट क्या बोल रहे हैं, दिस इज माय फाइनल आंसर। कंटेंट की के अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो हमें LLM में जनरेट करके दिया होगा। बाकी जो भी की वैल्यू पेयर है, दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन, डेटा, LLM मॉडल्स, इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट। ओके, नाउ यू कैन सी प्रॉम्प्ट टोकन कितने टोकन्स ने यूज किए, कंप्लीशन टोकन में कितने लगे, तो टोटल टोकन कितने हुए, एवरीथिंग दे आर एक्सप्लेनिंग। कंप्लीशन टाइम कितना टाइम लगा कोड को या आपके क्वेश्चन के आंसर को जनरेट करने में, एवरीथिंग इज हियर। ओके, नाउ आंसर क्या है, द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी एंड ही हैज बीन इन ऑफिस सिंस May 26, 2014। तो कैसे निकाल सकते हैं अपन इसको, अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट वी कैन से रिजल्ट डॉट कंटेंट। अब इससे प्रॉफिट ये होगा कि हमें अदर आंसर देखने नहीं मिलेंगे या अदर डिटेल देखने नहीं मिलेगी, वी विल जस्ट हैव ओनली ए स्पेसिफिक आंसर। सो आई होप यहां तक तो क्लियर होगा ही होगा, कंफर्म। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा पहले अपन एक बार प्रॉब्लम समझते हैं। मान लीजिए हम एक नया क्वेश्चन करते हैं इससे, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ टेक्समप्लस लर्निंग्स, राइट। एंड अब यदि हम रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या मुझे देखने मिलता है। I could not find the address of TechSynplus Learnings. It's possible that it's a private company or organization, right? तो LLM के पास इवन TechSynplus का जो एड्रेस है वो गूगल पे रजिस्टर्ड है, गूगल मैप पे आप देख पाओगे, बट हमारे LLM के नॉलेज बेस में वो डेटा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई LLM आपको आंसर जनरेट करके नहीं दे पाएगा। यह हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर इन इंदौर। लेट्स सी क्या आंसर मिलता है हमारे लिए। यू कैन सी आई एम अनेबल टू प्रोवाइड द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि LLM मॉडल जो है वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर। परफेक्ट, एंड दैट्स वेयर एजेंट्स केम इन पिक्चर। अभी हम क्या करें, यदि हम LLMs को डिफरेंट टूल से कनेक्ट कर दें, मतलब LLMs जो हैं वो डिफरेंट टूल्स को कॉल कर पाएं और उस टूल के रिस्पॉन्स के बेस पे हमें आंसर जनरेट करके दे पाएं, दैट बी अमेजिंग थिंग। यस, कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत ईजी है। हम अपने LangChain के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है, बिकॉज हम जो कोड बिल्ड कर रहे हैं उसमें ये भी मेक श्योर करेंगे कि हम चीजें डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए ही सीखें, राइट, ताकि यदि मुझे कोई नया प्रोजेक्ट बनाना हो, सो बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, हम खुद का एक नया प्रोजेक्ट भी बना पाए अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, दिस प्रोजेक्ट ओनली। ओके, सो नाउ यदि हम LangChain पे चलते हैं, सो LangChain हैज वन सेक्शन कोर कंपोनेंट्स में, बेसिकली यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो मेन कंपोनेंट है आपका मॉडल्स है और एजेंट्स है। तो हम क्या बनाने वाले हैं, एजेंट्स। ओके, देखो एजेंट क्या कहता है, एजेंट कहता है कि आप यूजर क्वेश्चन करेगा किसको, इनपुट के लिए, और सॉरी मॉडल के लिए। मॉडल क्या करेगा, बेस्ड ऑन द इनपुट एक्शन लेगा और किसे कॉल करेगा, टूल्स को। इट मींस एजेंट्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टूल्स भी होने चाहिए, और टूल्स का जो रिस्पॉन्स है उसे मॉडल अगेन से ऑब्जर्व करेगा कि यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा था और टूल ने जो रिस्पॉन्स दिया, क्या वो मैच कर रहा है, क्या वो सिमिलर आंसर है, एक्सपेक्टेड आंसर है। यदि है तो वो आपके लिए फिनिश करके आउटपुट देगा, और नहीं है तो अगेन से टूल के पास भेजेगा कि नो दैट्स नॉट सेटिस्फाइंग फॉर मी, जस्ट गिव मी सम डिफरेंट आंसर, राइट। एंड इट प्रोसेस गो ऑन अंटिल वी आर नॉट गेटिंग अ फाइनल आंसर, एंड दिस इज द होल स्ट्रक्चर कॉल्ड एजेंट। आई बिलीव यहां तक क्लियर हुआ होगा हमारे लिए। ओके, नाउ अब बिल्ड कैसे करना है, बहुत ईजी है। हमें क्या चाहिए, LangChain डॉट एजेंट से मुझे मिलेगा क्रिएट एजेंट। हम एजेंट कर पाएंगे, वी नीड टू जस्ट पास टूल्स एंड नेम ऑफ द LLM मॉडल, हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं, दैट्स इट, सिंपल।
तो अब ये समझना है कि हमें टूल कैसे मिलेगा, वो टूल जो टूल हमें हेल्प करेगा गूगल एपीआई को कॉल करने के लिए, ठीक है। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं टूल्स की, किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, टूल्स की। अब टूल्स में दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम प्री बिल्ड टूल यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए LangChain प्रोवाइड करता है, ठीक है, या फिर हम खुद के टूल्स डिफाइन भी कर सकते हैं, राइट। सो हम बोल सकते हैं कस्टम टूल्स। ओके, एंड अभी हम क्या करने वाले, अभी हम यूज करने वाले हैं प्री बिल्ड टूल, क्योंकि हमारी जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है गूगल सर्च के लिए टूल बनाना, और वो हमें बना बनाया टूल मिलता है फ्रॉम दी LangChain फ्रेमवर्क इटसेल्फ। कैसे मिलेगा, बस हमें ये देखना है, ठीक है। कस्टम टूल बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि यदि हमें खुद के टूल्स बनाने तो हम कैसे बना सकते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, नाउ चलते हैं, कहां चलेंगे हम, LangChain डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे टॉप पर सेक्शन है एक इंटीग्रेशंस का, क्लिक करेंगे। यू कैन सी हियर वी हैव 6 सेक्शंस। अब 6 सेक्शंस में से आपको एक थर्ड सेक्शन देखने मिलेगा टूल्स एंड टूल किट्स का, मतलब LangChain के पास बहुत सारे प्री बिल्ड टूल्स भी हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, सो टूल्स एंड टूल किट्स पर जाते हैं। हमें कौन सा चाहिए, गूगल सर्च एंड गूगल सर्पर। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, या तो हम गूगल सर्च टूल यूज कर सकते हैं या गूगल सर्पर। गूगल सर्च पेड है एंड गूगल सर्पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चूज गूगल सर्पर फॉर नाउ। ओके, नाउ यदि मुझे गूगल सर्पर यूज करना है, सो व्हाट इट सेज, आपको सबसे पहले एक फ्री अकाउंट बनाना होगा serper.dev पे जाके, ओपन कर लेते हैं इसे। देन यू नीड टू इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी एज वेल, तो हम इसे इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो कहां चलेंगे, अपने टर्मिनल पे, एंड पिप इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी, एंड ऑन द सेम टाइम हम requirement.txt फाइल में से पेस्ट भी कर देंगे फॉर फ्यूचर यूज और फ्यूचर इंस्टॉलेशंस। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या करना होगा, LangChain OpenAI नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम LangChain Grok यूज कर रहे हैं। यदि हम OpenAI यूज कर रहे होते तो फिर हम इसको इंस्टॉल करते भी। ओके, नेक्स्ट वी नीड सर्पर API की, जो कि हमें अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना होगा। तो हम ENV में चलते हैं, इक्वल्स टू में करते हैं, और हमारे सर्पर के डैशबोर्ड पे चलते हैं एंड क्लिक ऑन साइन इन। तो आपने यदि अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अकाउंट बना सकते हो, यदि बना होगा तो आप ऑलरेडी इस डैशबोर्ड पर जंप कर जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। एज आई ऑलरेडी हैव माय अकाउंट, सो आई एम ऑन दिस डैशबोर्ड। नाउ क्लिक ऑन API कीज। सो आपने जितनी भी API कीज बनाई होंगी वो API कीज आप यहां देख सकते हो। जैसे मैंने एक API की मुझे डिफॉल्ट मिली थी, एक API की हमने अपनी JNAI सीरीज के लिए बिल्ड की थी, विच इज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब। तो आप चाहो तो आप JNAI सीरीज को कंप्लीट भी फॉलो कर सकते हो टू लर्न द कंप्लीट JNAI फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है। ओके, नाउ हम इस API की को कॉपी कर लेते हैं एंड यहां चल के पेस्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट। नाउ ऐप में चलते हैं एंड लेट्स बिल्ड अ गूगल सर्च AI एजेंट। ओके, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे यहां पे कि मुझे फ्रॉम LangChain community dot utilities import Google सर्पर API रैपर। मेक श्योर कि आप जो है वो गूगल सर्पर API रैपर ही यूज कर रहे हो यहां पे, ठीक है। परफेक्ट। अब देखिए गूगल सर्पर API रैपर का हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, को हम नाम दे देते हैं सर्च इक्वल्स टू गूगल सर्पर API रैपर। ओके, नाउ अब थोड़ा सा समझने का है, ठीक है ना। इसको हम यहां पे स्पेस लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव LLMs, बट हमें यदि एजेंट बनाना है, इफ वी नीड टू बिल्ड एजेंट, वी नीड LLM एंड वी नीड टूल्स एंड वी नीड प्रॉम्प्ट एज वेल, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। अपन तीनों समझते हैं। LLMs तो हमें समझ में आया, एक LLM मॉडल जो हमारे लिए टास्क परफॉर्म करके देगा। टूल्स स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो हमें कहां से मिलेगा, सर्च से मिलेगा। एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमारा एजेंट है वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा यू आर अ 7 ईयर पाइथन डेवलपर, राइट। तो मेरा जो एजेंट है वो मुझे एक पाइथन डेवलपर की तरह ही आंसर जनरेट करके देगा। मैंने कहा यू आर अ कॉमेडियन पर्सन, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो एक कॉमेडी में या कुछ बेटर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखे होंगे, राइट। सो नाउ अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए टूल्स। तो टूल्स कैसे मिलेंगे, सर्च मेथड या जो सर्च ऑब्जेक्ट है गूगल सर्पर API का, इसके अंदर मुझे एक मेथड देखने मिलती है। देखो यदि अपन LangChain के ग्राफ पे चलें तो इट सेज कि सर्च के अंदर एक मेथड है रन, एंड इस रन मेथड को ही हम एक टूल की तरह यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो तो यहां पे अपन एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, टूल्स इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ सर्च डॉट रन।
Why we are saying tools? Because हमारा जो एजेंट है वो वन टाइम में मल्टीपल टूल्स से कनेक्ट हो सकता है एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट टूल्स को कॉल कर सकता है बाय देयर ओन चॉइस, राइट? दैट्स व्हाई हम टूल्स को जो डिफाइन करेंगे हम लिस्ट ऑफ टूल्स में डिफाइन करेंगे। सो रन जो है एक फंक्शन है जो एक टूल की तरह वर्क करने वाला है फॉर माई एआई एजेंट, राइट? सो बस क्या क्या हो गया, एलएलएम्स हमारे पास हो गए, टूल्स हमारे पास हो गए। फिर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सिंपली से सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू you are assistant and can search on Google for user queries. So आप क्वेरीज अब हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम का प्रॉम्प्ट डिफाइन किया, मतलब अपने एलएलएम को या एजेंट को ये बताएंगे दैट व्हाट इज योर रोल, तुम किस तरीके से काम करने वाले हो। दैट्स हाउ वी से सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द एजेंट। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कहां से इंपोर्ट करेंगे हम, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, फ्रॉम langchain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट क्रिएट एजेंट। तो क्रिएट एजेंट एक मेथड है जो हमें एजेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगी, राइट? तो अब कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट, उसमें कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, 3। पहला होगा हमारा मॉडल और जिसको हम बोलते हैं एलएलएम। तो क्या पास कर देंगे, मॉडल इक्वल्स टू एलएलएम, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या पास करने हैं मुझे, टूल्स। तो टूल्स इक्वल्स टू क्या पास कर दिया, टूल्स, परफेक्ट। एंड लास्ट हमें पास करना है सिस्टम प्रॉम्प्ट, और सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू पास कर दिया हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट। दैट्स इट। एंड इतने से कोड से हम एक एजेंट को बिल्ड कर पाए, राइट? तो अभी यदि हम जहां पर llm.invoke कह रहे थे, यहां पे हम कहेंगे agent.invoke। तो अपन इसको एक काम करते हैं, रीराइट करते हैं पूरे कोड को, ठीक है? डन। सो वी हैव दिस एजेंट, यस। नाउ अभी हम क्या करेंगे, हम यहां पे कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू agent.invoke। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है ऑफ द कोड में। अभी अपन जब नॉर्मल एलएलएम को इन्वोक करते हैं तो वी डायरेक्टली पास द क्वेरी, या यूजर का क्वेश्चन हम डायरेक्टली पास कर देते हैं। बट जब हम एजेंट को इन्वोक करते हैं देन वी नीड टू पास सम स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट? एक फिक्स्ड प्रॉपर फॉर्मेट में हमें डेटा को पास करना होगा। वो क्या होगा, तो इन्वोक में हम पास करेंगे एक डिक्शनरी। डिक्शनरी की जो की होगी वो फिक्स्ड है कि मैसेजेस ही होगी, राइट? देयर इज नो अदर की फॉर इट, राइट? एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, लिस्ट ऑफ मैसेजेस, लिस्ट ऑफ मैसेजेस। अब लिस्ट ऑफ मैसेजेस है, उसमें मैसेजेस का फॉर्मेट या मैसेज का टाइप क्या होगा, वो भी एक डिक्शनरी होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैसेजेस की वैल्यू जो होगी वो होगी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, परफेक्ट। और अब हम क्या पास कर देंगे, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर क्या होगा, तो की होगी रोल और उसकी वैल्यू हम क्या बना देंगे, वैल्यू हो जाएगा हमारा यूजर। इसका मतलब हुआ हम एजेंट से कह रहे हैं कि जो ये हम इनपुट में मैसेज देने वाले हैं वो किसका मैसेज है, यूजर का मैसेज है। तो रोल क्या हुआ उस मैसेज का, यूजर। और वो मैसेज कहां पर स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा कंटेंट में। तो विल सिंपली से कंटेंट, और कंटेंट में क्या पास कर देंगे, क्वेरी। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। नाउ अभी क्या करेंगे हम चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट किसे करेंगे, रिस्पॉन्स को। ओके, यहां से हम इसे हटा देते हैं। नाउ टर्मिनल पे चलते हैं एंड अगेन से रन करते हैं। सो इफ यू रिमेंबर हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द टेम्परेचर इन इंदौर, बट प्रीवियसली हमें देखने नहीं मिला था। बट दिस टाइम वी हैव गूगल सर्च एजेंट, क्योंकि हमारा गूगल भी हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है, राइट? ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन एंड सी क्या हमें आंसर देखने मिलता है। It will take a little bit time because ये गूगल सर्च पे जाएगा, वहां से डिटेल्स निकालेगा, फिर एलएलएम को देगा और फिर मुझे फाइनल आंसर देखने मिलेगा। सो कैन यू सी दिस, लॉट ऑफ डिटेल्स वी हैव। एंड सबसे लास्ट में यदि आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा द करेंट टेम्परेचर इन इंदौर इज 81 Fahrenheit which is 27 डिग्री सेल्सियस with a forecasted high of 94 Fahrenheit 34 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड लो इज, मतलब तुम्हारा हाई कितना है, लो कितना है, सब कुछ वो बता रहा है। तो अब ये मिला कैसे, तो आप देखो एक मुझे मिल रही है लिस्ट, एक डिक्शनरी मिला, और डिक्शनरी में की क्या है, मैसेजेस, और मैसेजेस में क्या मिलेगा, लिस्ट। लिस्ट क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने इन्वोक करते टाइम क्या पास किया था, मैसेजेस विच इज लिस्ट ऑफ द यूजर क्वेश्चंस, राइट? तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हम कहेंगे आंसर इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस, और इस मैसेजेस में जितने भी मैसेजेस होंगे उन सभी में सबसे लास्ट का जो मैसेज होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे -1। अब -1 में से भी मुझे क्या चाहिए होगा, तो एक बात देखो यहाँ पे क्या होगा, डॉट कंटेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉट
कंटेंट, एंड यहाँ पे हम रिस्पॉन्स प्रिंट करने की जगह हम प्रिंट करेंगे आंसर को. ओके, लेट्स रन दिस कोड अगेन एंड सी व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग हियर नाउ. The current temperature in Indore is 20.7 डिग्री सेल्सियस समथिंग, राइट. तो ये जो डेटा है मुझे कहाँ से मिल पा रहा है? गूगल से फैच करने पे मिल पा रहा है. ओके, यदि मान लीजिए हम क्वेश्चन बदल दें और यहाँ पे कहें व्हाट इज द एड्रेस ऑफ टेक्सम प्लस लर्निंग्स, लेट्स सी हमें क्या आंसर देखने मिलता है. ओके, can you see this? The address of Textile Plus Learnings is 53C Abhishek Book Depot near Authority Stall, Raisen Road, Sector C, भोपाल एंड ऑल, राइट. सो ये जो हमारे लिए LLM मॉडल है, ये हमारा जो एजेंट है, वो हमें रियल टाइम में रियल डेटा फैच करके दे पा रहा है फ्रॉम द गूगल. अभी इसी कोड को यदि मुझे कंटिन्यू Q&A चैटबॉट में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज व्हाइल लूप, while true, ठीक है. एंड इनसाइड दिस while true हम क्या करेंगे, हम सेम कोड को पेस्ट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है. एंड क्वेरी जो होगी वो हम यूजर से पूछेंगे. सो इनपुट में क्या पास कर देंगे हम, यहाँ पे यूजर का क्वेश्चन होगा. एंड हम यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जो क्वेरी है यदि यूजर ने पास किया क्विट, मतलब वी वांट टू ब्रेक द लूप, तो हम क्या कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे. एल्स जो भी क्वेरी होगी हम पास करेंगे एंड फाइनल हम आंसर शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ AI के आंसर में. Perfect. Now let's run this code. So we have this user. हमने कहा hello. लेकिन how can I assist you today, right? हमने कहा what is the address of IIT Bombay? Probably Mumbai, Maharashtra pin code in this, right? Okay. And हमने कहा temperature in भोपाल 20 डिग्री सेल्सियस और 69 फ़ारेनहाइट, राइट. सो जो भी डिटेल्स मुझे हमारे गूगल से मिल पा रही होगी वो सारी डिटेल हमारा जो एजेंट है हमें आंसर जनरेट करके दे पा रहा है. परफेक्टली फाइन. नाउ यदि मैं क्विट लिख देता हूं तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा एंड हमारा जो एजेंट है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है. So I hope you really enjoyed this video, right? And you learned something new कि हम अपना complete AI agent कैसे build कर सकते हैं from basic to advanced, and even normal LLM models में और AI agents में क्या difference है ये भी हमें clear हुआ होगा, right? So if you enjoyed this video, then like this video, share this video with all of your friends, all of your colleagues who are just new in the domain of AI and wants to learn complete Gen AI or wants to build that kind of AI agents, right? And subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.